हेलो एवरीवन। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना देखा था। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक ग्राफ था, ठीक है, और हमें इस पॉइंट पर x बराबर a पर मान लो इस फलन की, है ना, जिसका नाम मान लीजिए fx है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग क्या करते थे कि x के पहले हम लोग, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, x के बाद में थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट, मतलब कि a माइनस एच और a प्लस एच, ये कैलकुलेट कर लेते थे। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू e नेगेटिव fx बराबर होता था लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx, और ये बराबर होता था वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, है ना। तो अगर तीनों चीज़ें बराबर होती थी तो हम कह देते थे कि हाँ वो फंक्शन हमारा कैसा है, वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक। और इसके बाद हमने कुछ इस पर एग्जाम्पल देखे थे ना, कुछ हमने उदाहरण किए थे। अब इसके बाद आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, है ना, जो कि हमें आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन हैं, है ना, उसमें काम देंगी। तो अगला टॉपिक है हमारा कि सातत्य फलनों का बीजगणित, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अंतर्गत जो पहली प्रमेय है ना, पहली प्रमेय हमारी क्या है कि माना f तथा g दो वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर सतत हैं तथा c एक वास्तविक संख्या है। इसके अंतर्गत नंबर 1, फलन f प्लस जी x बराबर a पर सतत है ना। मतलब कि देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि f और g दो कोई फंक्शन है, ठीक। मान लीजिए ये इस तरीके से, एक हमारा fx है और एक हमारा gx है, ठीक है, ये हमारे फंक्शन है जो कि क्या है, जो कि x बराबर a पर, x बराबर a मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है ना, इस पर क्या है, ये सतत है। और क्या बोला गया कि c एक वास्तविक संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि f प्लस जी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब क्या है कि अब आपको दो फलन दिए गए हैं, ठीक है, fx और gx, दोनों फलन अलग अलग आपका कंटिन्यूअस है। तो हमें ये पता लगाना है कि अच्छा f प्लस जी हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में दिया कि f और g वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर सतत है। तो कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू, है ना, लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a fx और बराबर फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर, दोनों आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी। तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं कि f क्या कहते हैं कि जो f और g है x बराबर a पर क्या है, सतत है। तो मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये हो गई लिमिटिंग वैल्यू, और fa क्या हो गई, फंक्शनल वैल्यू, दोनों x बराबर a पर क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया है। इसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू a gx बराबर ga के, ठीक है, ये चीज़ आपको बराबर दी गई है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध हमें ये करना है कि f प्लस जी x बराबर a पर सतत होगा। मतलब कि f प्लस जी की लिमिटिंग वैल्यू, है ना, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू a f प्लस जी एक्स बराबर, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a f प्लस जी एक्स बराबर किसके, आपका फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू मतलब कितना, f प्लस जी ऑफ a, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम fx था तो फंक्शनल वैल्यू fa आती थी, उसी प्रकार यहाँ पे f प्लस जी एक्स है ना, तो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, f प्लस जी ऑफ a आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी क्या कहते हैं कि लिमिट्स की वो होती है, एल्जेब्रा होती है। लिमिट्स की एल्जेब्रा मतलब कि मान लो दो फंक्शन आपके दिए हैं, ठीक है, और दोनों प्लस में हैं, तो लिमिट क्या है, लिमिट तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना हम, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, है ना, चाहे जैसे भी हो, लिमिट आपका क्या हो, बढ़ जाएगी। तो उसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f प्लस जी ऑफ x, ठीक। फिर क्या हुआ कि ये जो लिमिट है इसको अंदर भेजा, एक बार f के साथ और एक बार किसके साथ, g के साथ, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे जब अंदर गई तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक, इस लिमिट को अंदर भेजा तो कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो एक्सटेंडिंग टू a है डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जब इसको रखोगे ऐसे समझ लो, या फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx बराबर किसके है, fa के, ठीक। ये देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx बराबर fa के, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx बराबर किसके, ga के। ये क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx
बराबर किसके हो गया, एफ ए के हो गया। इसी प्रकार लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स किसके बराबर हो गया, जी ए के हो गया। ठीक, तो अब देखो एफ ए प्लस जी ए, दो कोई फंक्शन मान लीजिए है ना, दो कोई फंक्शन है आपके एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरीके से दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको एफ प्लस जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए कॉमन नहीं लिया गया है ना, जो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ए कॉमन नहीं लिया गया है। ये है क्या कहते हैं, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पर हमने ये लिखा है ना, कि अगर एफ ए प्लस जी ए दो चीज़ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्लस जी ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिया गया, कॉमन नहीं लिया गया, इस चीज़ का ध्यान रखना बस, है ना। तो मतलब क्या निकला, मतलब हमारा ये निकला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ प्लस जी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, है ना। तो वही लिख देते हैं कि अतः एक्स फलन एफ प्लस जी एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है। तो देखो जिस तरह दो फलनों का योगफल एक्स बराबर ए पे सतत होगा, उसी प्रकार हम इसको भी तो सिद्ध करते हैं कि दो फलन आपके अगर क्या कहते हैं कि माइनस में है, ठीक है, ऋणात्मक है, ठीक, तो उसका घटाव भी क्या होगा, सतत होगा, है ना। जैसे प्लस में किया था वैसे माइनस में भी इस रिजल्ट को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसी प्रकार करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी ये खाली आपको समझने के लिए था। इसके बाद ठीक, अब देखेंगे अगला नेक्स्ट प्रमेय। तो अगला है हमारा, ठीक, कि अब की बार मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, है ना, कि फलन एफ जी एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है। मतलब दो फलन आपके एफ और एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूअस हैं, तो उनका गुणनफल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स हमें कंटिन्यूअस एक्स बराबर ए पर दिया है, तो इसका मतलब एक्स बराबर ए पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। इसी प्रकार जी एक्स के लिए लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के लिए बराबर होगी। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो ये चीज़ हमने लिख लिया, ठीक, और ये चीज़ हमने लिख लिया जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसके बाद क्या हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि एफ जी क्या होगा, एक्स बराबर ए पर सतत होगा। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू एफ जी के लिए, है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी ये रहेगी, ठीक है, बराबर किसके, फंक्शनल वैल्यू की। फंक्शनल वैल्यू हमारी क्या रहेगी, एफ ओ डॉट जी और ऑफ ए, है ना, ये यहाँ पे ए लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है, तो एफ डॉट जी ऑफ ए, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब सीमाओं के बीजगणित से, मतलब कि जो हमारा क्या कहते हैं लिमिट के लिए एलजेब्रा यूज होता है, उसमें क्या है कि उसमें हम लोग लिमिट को गुणा में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डॉट जी ऑफ एक्स बराबर लिमिट यहाँ पे बटी, है ना, एक बार एफ एक्स के लिए बटा और एक बार जी एक्स के लिए बटा। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर किसके, एफ ए के, ये रख दिया। इसी प्रकार लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स बराबर किसके, जी ए के, तो ये रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉमन नहीं लेते हैं, है ना, तो एफ ए डॉट जी ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए और ए आपका सिमिलर है ना, सेम है दोनों फंक्शन के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ डॉट जी ऑफ ए। और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी थी, है ना, तो यही हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डॉट जी ऑफ एक्स बराबर किसके, एफ डॉट जी डॉट ए, है ना। तो मतलब क्या है कि एफ इंटू जी भी एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है। ठीक, ऐसे हमें ये चीज़ सिद्ध करनी थी। नंबर 4 चौथा है इसमें का, है ना, अब की बार किसका है, अब की बार भागफल का है। ठीक है, तो भागफल में यहाँ पे क्या दिया है कि एफ अपॉन जी, जबकि क्या है जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि जी यहाँ पे नीचे है ना हर में, तो हर में ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा लिखा है। तो एफ अपॉन जी, जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है। ठीक है, एक्स बराबर ए पर सतत है। तो फिर से एफ एक्स और जी एक्स आपका कंटिन्यूअस दिया गया है, तो मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेंगे फंक्शनल वैल्यू के बराबर, और यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर, जैसा कि क्वेश्चंस में करते आए हैं। ठीक, अब जो चीज़ सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि एफ अपॉन जी एक्स बराबर ए पर सतत है, तो मतलब एफ अपॉन जी की लिमिटिंग वैल्यू, तो ये लिख दिया हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ अपॉन जी एक्स बराबर एक्स बराबर ए पर फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिट एफ अपॉन जी ऑफ कितना है यहाँ पे, ये आपका ए लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ए लिखा है, ठीक, ये आपका ए है। ठीक, चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा, फिर से वही एलजेब्रा लगाएंगे फंक्शन का, क्या कहते हैं लिमिट का। तो लिमिट यहाँ पे एक भाग में है, तो भाग में भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, लिमिट जोड़ घटाना गुणा भाग सब में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको जब बांटोगे तो देखो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू एफ एक्स बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, ये रहा,
और इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये जी एक्स की वैल्यू है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स की वैल्यू ये कितना दिया, जी ए दिया है। तो एफ ए अपॉन जी ए बोल दो या फिर एफ बाई जी ऑफ ए बोल देते हैं, ठीक है, ये बात एक ही पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर यहाँ से आपकी लिमिटिंग वैल्यू ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई। इसका मतलब कि एफ अपॉन जी भी एक्स बराबर ए पर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखानी थी। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले प्रमेय पे। तो अगला है हमारा कि सातत्य फलनों के प्रगुण, है ना। अब इसके कुछ प्रगुण है, प्रगुण के अंदर भी क्या कहते हैं 4-5 प्रमेय हैं और इम्पॉर्टेंट है सबके सब, ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा। तो पहला है आपका कि अचर फलन एक सतत फलन होता है, ये आपकी प्रमेय है और इसको हमें सिद्ध करना है ना। क्यों होता है ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अचर फलन क्या होता है, अचर फलन मतलब कि एक कोई ऐसा फलन जिसमें क्या कहते हैं एक्स या वाई नहीं होता, कोई एक नंबर होता है, ठीक है, कोई एक नंबर होता है और उसको हमें दिखाना है कि वो हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अचर फलन मान लेते हैं, ठीक है, कि एफ एक्स बराबर के क्या है, एक अचर फलन है। जितने भी अचर फंक्शन होते हैं आपके, अचर फंक्शन मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कांस्टेंट फंक्शन जो भी हमारे होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका जो प्रांत होता है मतलब उनका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब कि आर होता है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस आर में से एक कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगले लाइन में लिखा कि माना स्मॉल ए एक स्वच्छ वास्तविक संख्या है। स्वच्छ वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि हमने एक ऐसी क्या कहते हैं वैल्यू उठाई इस आर में से, है ना, एक ऐसी वैल्यू उठाई जिस पर कि हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमें किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर चेक करना होता है ना। तो उसी पॉइंट के पर हम चेक करेंगे, तो वो पॉइंट हमने क्या माना, वो पॉइंट हमने स्मॉल ए माना है, ठीक है। तो आइए भाई अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं, है ना। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू मतलब ये जो निकलती है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ऐसे हम लोग निकालते हैं ना। तो वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई एक्स बराबर ए पर, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी मानी, एफ एक्स बराबर के माना है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इस एफ एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, इस एफ एक्स की जगह यहाँ पे के रख दिया। जैसे ही के रखा तो अब जरा देखो यहाँ पे के है और लिमिट किस में चल रही है, लिमिट एक्स में चल रही है, तो लिमिट यहाँ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, तो लिमिट का काम खत्म हो गया। तो यहाँ से ये हमें आंसर कितना मिला, यहाँ से आंसर हमें 1 मिला। तो ये तो हो गई लिमिटिंग वैल्यू। अब x बराबर के पर, है ना, x बराबर के पर फंक्शनल वैल्यू देखते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें, ठीक है, इसमें आप x बराबर के रखोगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x बराबर के रखने पर आपका के ही तो आएगा f के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे दिया है कि एफ एक्स बराबर किसके, एफ एक्स बराबर के है। तो मतलब इस x की जगह आप के रखोगे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ के है, x का कोई नामो निशान नहीं है ना। तो एफ के बराबर कितना आ जाएगा, एफ के बराबर भी आपका के ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिमिटिंग वैल्यू जो यहाँ से निकली और फंक्शनल वैल्यू जो यहाँ से निकली, दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो गए। दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फलन है हमारा, है ना, अचर फलन, प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, सतत है। और बाकी ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, कि लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू, है ना, अर्थात लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर किसके, एफ के, है ना। तो इसलिए क्या है, फलन x बराबर क्या कहते हैं कि x बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। चलो अगला है प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। तो अगला प्रमेय है कि यदि फलन स्मॉल f अपने प्रांत कैपिटल D में, D इसका डोमेन दिया, ठीक है, कंटिन्यूस है, तो मॉड f भी क्या होगा, D में सतत होगा। तो मतलब कि f कोई एक फंक्शन है जो कि आपका कंटिन्यूस है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो आपका मॉड f होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ करें, तो काम ये करेंगे कि जैसे हमारा फलन आपका f जो है ना, वो कंटिन्यूस दिया है आपका डोमेन D में, तो हमें मॉड f के लिए दिखाना है ना। देखो तो अब यहाँ पे एक खासियत होती है कि निरपेक्ष फलन, है ना, निरपेक्ष फलन बोल दो या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन बोल दो या मॉड फंक्शन बोल दो, बात एक ही पड़ी, है ना। तो निरपेक्ष फलन या फिर मॉड f को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कैसे कि जैसे मान लीजिए कि मॉड f आपका दिया और इसके बाहर x है, तो इसको मैं मॉड f ऑफ x ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड के बाहर कोई एक x वेरिएबल दिया है तो इसको आप अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा है और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद देखो
फिर मान लेते हैं, है ना, जैसा कि स्वच्छ वास्तविक संख्या वहाँ पे माने थे वैसे यहाँ भी मान लेते हैं। तो लिखा है कि माना स्मॉल ए प्रांत डी में स्वच्छ वास्तविक संख्या, है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ठीक, किसको कहते हैं? स्वच्छ वास्तविक संख्या को आर्बिट्रेरी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी मदद से, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर किसके होता है? एफ ए के होता है। ठीक है, जब हमारा क्या है कि एक्स बराबर ए पर फलन सतत हो। ठीक, तो इसकी मदद से जब देखिए सॉल्व करेंगे तो होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, है ना, देखो यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकाली है। तो लिमिटिंग वैल्यू जब इसकी निकालेंगे तो देखो ये कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए मॉड एफ ऑफ एक्स बराबर, ये चीज़ आपकी अंदर गई, है ना, समीकरण 1 से इसको हम अंदर ले गए। तो जब इसको अंदर ले गए तो देखो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक, इसको जब अंदर ले गए, है ना, मॉड को यहाँ से, ठीक है, तो ये हो गया मॉड ऑफ एफ एक्स। फिर इस लिमिट को यहाँ पे अप्लाई किया, है ना, तो लिमिट को जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका मॉड एफ ऑफ ए, या फिर मॉड एफ ऑफ ए लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मॉड एफ ए लिखो, या फिर इसको आप मॉड एफ और ये ए बाहर करके ऐसे लिख लो, है ना, तो ऐसे हमने लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे दिखानी थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए मॉड एफ और फिर बाहर एक्स बराबर किसके, मॉड एफ ऑफ ए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो लिमिटिंग वैल्यू है कौन सी, ये वाली, ये लिमिटिंग वैल्यू ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फलन जो एफ है, मॉड एफ है, वो डी में क्या है, मतलब डोमेन इसके डी में क्या है, ये सतत है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करनी थी और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी थी, है ना। तो ये चीज़ आपकी सिद्ध हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो ये वाला हमारा फंक्शन है, ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन में कह रहा है, प्रमेय नंबर 3 है कि लघुगणकीय फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक, एक सतत फलन है। मतलब कि जो हमारा log x होता है, ठीक, इसको हमें ये सिद्ध करना है कि ये हमारा कैसा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि एफ एक्स बराबर log x, और बेस मैंने क्या माना है, बेस मैंने a माना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बेस यहाँ पे a माना गया है। अब इसकी खासियत क्या है ना, कंडीशन यहाँ पे दिया है कि a जो है वो धनात्मक होना चाहिए सबसे पहले, और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो a है ये 1 के लिए परिभाषित नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया है। तो अब जो log x का क्या कहते हैं, रेंज होता है। ठीक, सबसे पहले log x का ग्राफ देखते हैं। तो ये हमारा कुछ log x का इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। ये आपका अगर एक्चुअल ग्राफ की हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये ऐसे चलता रहता है। ठीक, और ये यहाँ पर ये एकदम इधर जाने की कोशिश करता है, इसको टच नहीं करता नीचे की तरफ, लेकिन ये इधर ही जाने की कोशिश करता है। तो ये जो ग्राफ होता है ये किसका ग्राफ होता है, ये हमारा ग्राफ होता है log x का। ठीक है, तो अब इसका देखो, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ में, इसका डोमेन यहाँ लगभग ये 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया, ये इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि लघुगणकीय फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात 0 टू इनफाइनाइट होता है। इसमें आप माइनस नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, फिर क्या किया, सी हमने एक कोई नंबर मान लिया। ठीक है, जैसे उसमें पहले क्वेश्चन में अभी तक हम लोग ए मानते आए हैं, और ए किस लिए मान रहे थे, ताकि उस पॉइंट पर हम उसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकें। तो अब की बार क्वेश्चन में यहाँ पे बेस में ए हम लोग ले रखे हैं, था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमने क्या कहते हैं कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर माना है। ठीक है, मतलब कि स्वच्छ वास्तविक संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है, वो मानी हमने स्मॉल ए। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना, किस पर, सी पर, है ना। तो सी पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा ये, तो ये हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस, है ना, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, और एफ सी प्लस एच, है ना, ये हमने इसके परिभाषा से लिख ली। ठीक है, जो हमारी क्या कहते हैं कि कंटिन्यूटी की परिभाषा होती है। अब देखना यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या दिया, फंक्शन हमारा दिया एफ एक्स बराबर log x। तो log x में यहाँ पर क्या रखा हमने, x की जगह c प्लस एच रखा। तो कितना हो गया, ये log c प्लस एच, और इनटू में कितना, बेस में कितना है, a है यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिमिट कितनी जा रही है, लिमिट हमारी जा रही है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना, लिमिट हमारी कितनी जा रही है, एक्सटेंडिंग टू 0 की तरफ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होती है ना, सबसे कॉमन मिस्टेक देखना, लॉग के क्वेश्चन में कभी भी आपका लिमिट वाला क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कभी भी आपका लिमिट का क्वेश्चन दिया हो
और मामला लॉग के अंतर हो, तो कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट ये जीरो मत रख देना, ठीक। यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे डायरेक्ट जीरो रख दो, तो आप कह दो कि यहाँ पे देखो भाई ये आपका हो गया कितना, लॉग सी प्लस जीरो, और सी प्लस जीरो मतलब लॉग सी बचा आपका, तो मतलब आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया हमारा लॉग सी बेस ए, ठीक है। आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन ये हमारा गलत तरीका, लॉग के क्वेश्चन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पर हमने इतने में, है ना, अंदर में हमने क्या कर लिया, सी कॉमन ले लिया। तो सी जब कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया 1 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, एच अपॉन सी हो गया, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन सी। अब हमें एक रूल पता है कि लॉग के अंदर एक संख्या दो संख्या का गुणनफल है। तो अगर लॉग में दो संख्याएं आपके गुणनफल में हो, मतलब लॉग m इंटू एन कुछ इस प्रकार हो, तो किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n के, ठीक है। तो उसी चीज़ की मदद से हम इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया लॉग सी बेस ए प्लस लॉग 1 प्लस एच बाई सी बेस ए, है ना, बेस ए, क्योंकि यहाँ पे ए आपका चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, फिर क्या होगा, ये जो लिमिट है यहाँ प्रसाद की तरीके से बटेगी अंदर, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये बटेगा तब देखिए क्या होगा, तो ये हमारा हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लॉग सी बेस ए, है ना, और प्लस इसके साथ जब लिमिट गई तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लॉग ए बेस लॉग 1 प्लस एच बाई सी, और बेस में कितना ए, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे पहले वाले पद में अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर h का कोई टर्म नहीं है, ठीक, यहाँ पर कोई h का टर्म नहीं है, और लिमिट किस में चल रही है, लिमिट हमारी h में चल रही है, तो मतलब लिमिट तो समझ लो यहाँ पे बेकार है, ठीक है, क्योंकि h का कोई टर्म है नहीं, और हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट जो है h में लेकर घूम रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी, तो लिमिट आपकी यहाँ से खत्म हो गई, तो ये वाला आंसर कितना चलेगा, लॉग सी बेस है, ठीक है। तो ये इतना तो हमारा आ चुका। दूसरे पद में देखते हैं, दूसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब भी डायरेक्ट नहीं रख सकते, है ना। तो देखो, चलो तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे आपका दिया लॉग बेस ए 1 प्लस एच अपॉन सी, ठीक है, इतना हमें दिया। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट एच की जगह जीरो नहीं रख सकते, है ना, कि क्या कहते हैं कि 1 प्लस जीरो आपका जीरो हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ऊपर और नीचे, ठीक, यहाँ पे हर में और यहाँ पे अंश में, ठीक है, एच बटे सी से गुणा करते हैं। इसका आइडिया कहाँ से आया, इसका आइडिया यहाँ से आया, ठीक है। तो इस एच बटे सी से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यहाँ पर लिमिट एक बार फिर से बटेगी। कैसे बटेगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हमने यहाँ पर ये गुणा किया तो देखो हुआ क्या, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, इतना हिस्सा ये आपका अलग हो गया लिमिट के साथ, और ये इतना हिस्सा ये लिमिट के साथ अलग हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था ना कि लिमिट को हम क्या है कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब में भेज सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे बढ़ गई। तो अब ज़रा देखो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर ये इतने टर्म की, ठीक है, तो यहाँ पर जब लिमिट बटेगी तो अब डायरेक्ट जब यहाँ पे एच की जगह जीरो रखोगे तो जीरो बटे सी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब ये तो हमारा जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ की बात करें इसमें, तो इसमें देखिएगा क्या दिया, लॉग बेस ए 1 प्लस एच अपॉन सी अपॉन एच प्लस अपॉन एच अपॉन सी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको अलग लेकर सॉल्व किया इतने चीज़ को, क्योंकि ये समझाना पड़ेगा, है ना। तो इसको यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मैंने अलग ले लिया। तो अब ज़रा देखो, तो इसको मैंने इस वाले टर्म को इतने टर्म को, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर इतने भाग को मैंने क्या मान लिया, इतने भाग को मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, मतलब इस पूरे समीकरण 1 मान लिया और इतनी को अलग सॉल्व किया। तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ना, यहाँ पे हमें लिमिट चढ़ानी है, और मैंने आपको ये बताया कि लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते, यहाँ पे जीरो रख दो, यहाँ पे जीरो रख दो, तो जीरो बटे जीरो वाला आपका रूप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन में हमें चेक करना होता है कि उसकी फॉर्म कैसी है ना, उसका फॉर्मेट कैसा है। तो फॉर्मेट चेक करने के लिए देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो आपका एच बटे सी और ये जो आपका एच बटे सी है, ठीक है, तो यहाँ पर एच की जगह मैंने जीरो रखा है ना, तो अंदर जब जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जीरो बटे सी आपका जीरो हो गया, और लॉग 1 प्लस जीरो, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आपका लॉग 1, ठीक, ऊपर कितना आ गया, लॉग 1 बटे, नीचे एच की जगह जीरो रखा तो जीरो बटे सी कितना आ गया, जीरो। अब आपको पता है कि लॉग 1 की वैल्यू जीरो और नीचे भी कितना, जीरो, तो मतलब कौन सा रूप हमारा आ गया, जीरो बटे जीरो वाला रूप आ गया, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन में जीरो बाई जीरो, है ना, मतलब जीरो बटे जीरो, या फिर
इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ आए हैं, ठीक है। तो हम एक रूल लगाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। एक ये हमारा क्या कहते हैं मतलब नियम होता है। अगर कब यूज होगा, जब आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो, ठीक है, अनंत बटे अनंत हो, तब यहाँ पे हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल, इसको मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं, बाकी ये क्योंकि फ्रेंच मेथड है तो इसको लॉपिटल वो लोग पढ़ते थे, है ना, जितने भी फ्रेंच कंट्री के लोग थे, है ना, फ्रांस के लोग थे, इसको लॉपिटल पढ़ते थे, है ना। तो लॉपिटल रूल ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, अगर आप कहें तो। बाकी एल हॉस्पिटल के नाम से तो सब जानते हैं, ठीक। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी है तो आप ऊपर और नीचे क्या कहते हैं अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। उसको हटाने के लिए 0/0 या फिर इन्फिनिटी हटाने के लिए आंसर हर में क्या है अवकलन कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हम रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक, जो यहाँ पे लिमिट में आपकी वैल्यू दी हो गई, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो अब ज़रा देखो ध्यान से, तो जब यहाँ पर आपने क्या कहते हैं कि ऊपर और नीचे क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसका अवकलन और इसका अवकलन किया, तो इसका जब अवकलन करोगे h के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, लॉग बेस a, ठीक है, 1 + h/c, इतना आएगा। अब हमें एक सूत्र पता है, सूत्र क्या पता है कि अगर आपका फंक्शन लॉग में दिया हो और बेस आपका a हो तो उसका जो अवकलन होता है, ठीक है, उसके अवकलन की परिभाषा क्या होती है, मतलब उसके अवकलन का सूत्र क्या होता है, 1/x, ठीक है, यहाँ पे 1/x log e और बेस a, ये इसका सूत्र होता है, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सूत्र एक और होता है जो कि कन्फ्यूज़ करता है, ये इसके नीचे वाला था, ठीक है, ये आप अक्सर कन्फ्यूज़ कर देगा, तो आप लोग इसको क्या कहते हैं कि अच्छे से याद कर लेना, है ना। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक, इसको रफ कर देते थोड़ा, है ना। हाँ, अब देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे जब अवकलन किया, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एच की लिमिट चल रही है ना। तो एच के रिस्पेक्ट में जब किया तो लॉग एक्स, इसको लॉग एक्स की नज़र से देखो, है ना, तो लॉग एक्स बेस a, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया सबसे पहले 1/x, है ना, क्योंकि देखो सूत्र में क्या दिया है आपका, सूत्र आपका दिया है 1/x log e बेस a, तो मतलब जो यहाँ पे रहेगा वो नीचे उतरेगा, है ना, जो यहाँ पे रहेगा वो नीचे उतरेगा। तो उतारते यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका log के साथ अंतर है 1 + h/c, तो 1 + h/c हमने उतार लिया, और फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका होता है log e और बेस में कितना a, है ना, तो ये हमने लिख लिया। और तब तक नीचे भी आपका अवकलन हुआ, तो नीचे आपका h जो है, h का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, और नीचे कितना है c है, तो कितना हो गया 1/c। अब जरा देखो c यहाँ पे चौथे पद में है, ये उछल कर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा, है ना, और यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखिए होगा क्या, c आपका ऊपर चला गया, c तो आपका कांस्टेंट है, बाहर है, तो अब यहाँ पे h की लिमिट रखो डायरेक्ट, क्योंकि log से आपका लिमिट बाहर आ चुकी है, ठीक, तो h की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/1 + h की जगह 0 रखा तो 0/c हुआ, 0/c होते ही ये वाला टर्म कितना हो गया, 0 हो गया, तो मतलब कि 1/, ये कितना हो गया, ये हमारा हो चुका है यहाँ पे, ठीक, 1/1 + 0 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इतना हिस्सा सॉल्व होकर कितना आ चुका है, ये आपका 1 आ चुका है, ठीक है, और ये आपका log e बेस a पहले से दिया है, तो मतलब कि आंसर कितना आएगा, c log e बेस a, कितने की वैल्यू, ये इतने की वैल्यू, ठीक, इतने की वैल्यू कितनी है कि c log e बेस में कितना a, तो ये आपका हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक, तो ये हमारा कौन सा समीकरण, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण मतलब 1 में जब इसकी वैल्यू रखेंगे जो हम माने थे, तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस, इसके बाद log c बेस a ये चल ही रहा था, और बाकी जगह हमने क्या मान लिया था, इसको उठा के रख दिए थे, ठीक। तो उसकी जगह मैंने क्या रखा, ये वैल्यू रखी, ये जो आपकी आई है 0 आपका पहले से था, तो 0 × समथिंग हमारा ये क्या हो गया, ये वाला टर्म हमारा पूरा खत्म हो गया, है ना, ये वाला टर्म हमारा खत्म हो गया, कितना हो गया 0, तो बचा कितना log c बेस a। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ सकता है कि सर यहाँ पे अगर आपका 0 आया था तो 0 से वहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं गुणा किया, कहाँ पे, यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में देखना, 5वें स्लॉट में, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 0 आया तो भाई 0 से डायरेक्ट गुणा कर दो ना, ताकि ये 0 हो जाए, इतना मशक्कत करने की क्या जरूरत। तो देखो 0 पर यहाँ पे इसलिए गुणा नहीं किया गया क्योंकि अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो हमें इसके बारे में नहीं पता भी, है ना, कि ये कैसा है। तो इसको जब हमने चेक किया, ठीक है, किसको, इसको, इस चीज़ को,
तो इस चीज़ को चेक करने में हमें पता चला कि भाई ये तो 0/0 रूप का है ना, इतने को अगर हमने चेक किया तो कितना है, ये 0/0 है। अब 0/0 आपका अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित का गुणा 0 से करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे लिमिट क्या कहते हैं, सॉल्व की थी ना, इसलिए लिमिट यहाँ सॉल्व करना जरूरी है ना। यहाँ पे 0 था लेकिन उससे मतलब नहीं है ना, हमें यहाँ पे लिमिट सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। तो ये लिमिट हमने सॉल्व की थी, तो देखो ये कितना आया था। तो इसको जब हम सॉल्व किए तो ये हमारा कितना आ गया, c log a आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वैसे ही हम क्या है कि वैसे ही हम लोग सॉरी जैसे हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो वैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी प्रकार करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसी प्रकार लिमिट एक्सटेंडिंग टू c निगेटिव आपका, क्योंकि माइनस का ही फर्क आएगा, बराबर किसके हो जाएगा, log c, और बेस में कितना, a के। ठीक, ये आपका हो गया। तो फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ c बराबर log c बेस a। ठीक है, आपका ये हो गया है ना, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट फंक्शन दिया था उसमें हमने लिमिट की वैल्यू x यहाँ पर रखी। अब इसके बाद देखिएगा, तो मतलब कि हमारा बचा गया, हमारा आपका फाइनली आ गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस, मतलब ये आपका RHL, ये आपका LHL, ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, लिमिट c टेंडिंग log c बेस a। तो क्योंकि सब बराबर है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर c पर फलन सतत है ना, या फिर बोल दो कि अंतराल 0 to इन्फिनिटी में क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इतना आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में कुछ प्रमेय बची उसको देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।